हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। बेटा, मैंने पिछली वीडियो में आपको वेरियस केसेस जो है रिडम्पशन के बताए थे, इशू डिबेंचर के। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हमारी हेडिंग। जैसा कि सामने ऊपर लिखा हुआ है उसका मीनिंग, व्हेन ए कंपनी इशू डिबेंचर्स it is under an obligation to pay interest thereon at fixed percentage, either half yearly, annually, etc., periodically until debentures are repaid. डिबेंचर्स जब हम इशू करते हैं तो एक कंपनी की एक ऑब्लिगेशन बनती है कि वो जो भी फिक्स परसेंटेज हमारा होता है डिबेंचर्स पे उसको पे करे डिबेंचर्स होल्डर को। वो हमारी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है, चाहे हम उसको हाफ ईयरली पे कर रहे हैं या एनुअली कर रहे हैं। जब तक हम उसकी रीपेमेंट नहीं कर देते हमको उसकी पेमेंट करनी होती, जैसा कि सामने आपके मीनिंग लिखा हुआ है। इसमें बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान रखनी है। वो क्या क्या पॉइंट्स हैं? इंटरेस्ट इज ए चार्ज एंड नॉट एन अप्रोप्रिएशन, मतलब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वेदर कंपनी अर्न प्रॉफिट और सफर फ्रॉम लॉसेस, तो इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। नंबर 2 जैसा लिखा है ऊपर देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। हमेशा डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है फेस वैल्यू जितने का जो फेस वैल्यू है उस पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है, इंटरेस्ट जो हमेशा डिबेंचर्स पे कैलकुलेट किया जाता है जो प्री फिक्स होता है, जैसे लिखा होता है ना बेटा 12% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, जो भी परसेंटेज लिखी होगी उसके हिसाब से आपको जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, का मतलब है कि कंपनी जो है जो भी इंटरेस्ट उस डिबेंचर होल्डर की इनकम बनती है, जितना उसका टैक्स बनता है वो वहीं पे डिडक्ट करके जो इनकम टैक्स ऑफिस में ऑन द बिहाफ ऑफ डिबेंचर होल्डर वो अमाउंट को डिपॉजिट कर देती है। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, कोई भी इंटरेस्ट डिबेंचर जो हमारे एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया जाता है उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया था। तो ये आपका मीनिंग और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग प्रोविजन फॉर एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आपका इसके 2 तरीके होते हैं। एक है नंबर 1 जैसा ऊपर लिखा है, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यूज। वो कह रहे हैं कंपनी अगर पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली 30 जून और 31 दिसंबर को करती है वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018, इफ द इंटरेस्ट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2017 रिमेन अनपेड, इसको हम कहते हैं इट विल बी कॉल्ड इंटरेस्ट जो एक्रूड है एंड ड्यू है। नंबर 2 आपका जो जैसा लिखा हुआ ऊपर देखिए, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इसका क्या मीनिंग है? इफ ए कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली on 30 June or 31st December while preparing the balance sheet on 31st March 2018. The interest for the period जो 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018 है उसको क्या कहते हैं हम लोग? विल बी कॉल्ड इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। तो ये 2 टाइप से इंटरेस्ट जो हमने आपको बताए हैं, डिस्कस मैं जो कर रही हूं, इन दोनों टाइप के इंटरेस्ट को हम जो है बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटीज के अंदर शो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी चीजें बता रही हूं। और जैसा कि मैंने ऊपर जर्नल एंट्रीज भी लिखी है, जरा आप ध्यान से देखिए। जब इंटरेस्ट ड्यू होता है तो इंटरेस्ट और डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट करते हैं, टू डिबेंचर होल्डर करते हैं। जब उसकी पेमेंट हम डिबेंचर होल्डर को कर देते हैं तो डिबेंचर होल्डर रिसीवर है इसलिए उसको डेबिट करेंगे, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, की बैंक से पैसा गया। और ये जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होता है उसको हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे ट्रांसफर करना पड़ता है, जैसा कि नेक्स्ट 3rd एंट्री लिखी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। अब मैं इनको जो है प्रैक्टिकली समझाना चाहूंगी, जैसा कि एक क्वेश्चन है मैं ले रही हूँ, वो देखो सामने क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्वेश्चन मैं डाल दूंगी। ऑन 1 अप्रैल 2018 हिंद लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिबेंचर्स और ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। 1 अप्रैल 2018 को हिंद लिमिटेड ने 10,000 के डिबेंचर जो है 12% इंटरेस्ट पे आपके जो है 10% प्रीमियम पे इशू किए और उसको कहा कि 6 ईयर के बाद जो है इसकी आपकी रीपेमेंट कर दी जाएंगी। इशू जो है फुली सब्सक्राइब था और अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इशू इंटरेस्ट पे किया गया हाफ ईयरली जो 30 सितंबर डेट रखी एंड 31 मार्च। अब इसके अकॉर्डिंग आपको जर्नल एंट्री पास करके बतानी है कि इसकी जर्नल एंट्रीज हमारी क्या होंगी और इसका इंटरेस्ट जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलो अब मैं आपको न्यूमेरिकली बताती हूँ। जैसा देखो मैंने बोर्ड पे बताया, पहली एंट्री हमारी हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट।
आपके नंबर ऑफ डिवेंचर कितने 10,000 है, आपका 100 वो वाली वैल्यू थी, 10 रुपीज प्रीमियम था, 10% ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपए, तो 110 का हुआ, तो हमारे पास 11 लाख रुपए आ गए। सेकेंड एंट्री है हमारी 1 अप्रैल 2018 को, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट बेटा 11 लाख, फिर 12% डिवेंचर आपका फेस वैल्यू आपकी 100 है, इसमें मैंने शुरू से बताया इसमें हमेशा फेस वैल्यू जाती है, 10,000 मल्टीप्लाई 100 ये 10 लाख रुपीस हुआ, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई 10 आपका 1 लाख हुआ। अब आपका इंटरेस्ट ड्यू हुआ है 30 सितंबर को, तो डिवेंचर इंटरेस्ट आपका अकाउंट डेबिट आपका 10 लाख का 12% से प्रीफिक्स है आपका, जो 12% देखो डिवेंचर्स के आगे आपका लिखा हुआ है, ये देखो वही इंटरेस्ट आपको लेना है फॉर 6 मंथ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो 6/12 तो 60,000 आया, तो टू डिवेंचर होल्डर 60,000, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 60,000। नेक्स्ट आपकी जो इसको बैंक में पेमेंट है, ये तो ड्यू की एंट्री हुई बेटा, उसके बाद ये पेमेंट के डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000, फिर अगेन 31 मार्च को जो है इसकी ड्यू की एंट्री करेंगे, 2 बार इसमें लिखा है क्वेश्चन में, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट वही 10 लाख पे 12% 6 मंथ का 60,000 टू डिवेंचर होल्डर। नेक्स्ट है आपका अगेन वो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000। आपने देखा है कि ये जो एंट्रीज हैं आपकी जितने साल तक बोलेंगे आपकी रिपीट होती जाएंगी। देखो जैसा इसमें आपका ये ड्यू की एंट्री, ये रिसीव की, अगेन आपकी जो है ये ड्यू की, ये रिसीव की, क्योंकि आपका 6 माही दे रहे हैं वो। अब ये जो टोटल इंटरेस्ट आपका ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट आपका कितना हुआ, आपने 2 बार पेमेंट करी, 60,000 इधर करी, 60,000 इधर, तो 1,20,000 आपके टोटल पेमेंट आपने प्रॉफिट एंड लॉस से शो करना है 31 मार्च 2019 को। तो बेटा इस तरीके से ये छोटा सा टॉपिक है, आपको ध्यान से कर लेना, बड़ी इजीली मुझे लगता है समझ आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और कहीं आपको परेशानी नहीं आएगी बेटा। मैं जल्दी से एक और इसका छोटा सा हेडिंग है नेक्स्ट, उसमें वीडियो में मैं आपको डाल के बता दूंगी, और फिर ये लेसन आपका खत्म हो जाएगा, और ये एक साथ भी मैं लेसन आपको प्ले लिस्ट पे बता दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज मेरा ये जो चैनल है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। वंस अगेन थैंक्स।